चित्तांतरदृश्ये बुद्धि बुद्धे रति प्रसंगः स्मृति संकरश्च चितेरप्रति संक्रमायास् तदाकारपत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम् चितेरप्रति संक्रमाय तदाकारपत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम् स्वबुद्धि संवेदनम्। आज आषाढ़ी एकादशी है, देवशयनी एकादशी। आज के दिन महाराष्ट्र में पंढरपुर में भक्तों की भीड़ लग जाती है। आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी यह उनके लिए पर्वणी होती है, यानी कि पूरे गांव-गांव जाकर वारी करते हुए वारकरी जाते हैं और पांडुरंग के दर्शन करते हैं। वारकरी गांव-गांव जाते हैं, पांडुरंग के विचार देते हैं और आषाढ़ी एकादशी के दिन उधर पहुंचकर भगवान को, पांडुरंग को अपना कर्म कार्य समर्पित कर देते हैं और बड़े खुश होते हैं पांडुरंग का दर्शन करते हुए। भीड़ में कभी कभी पांडुरंग का दर्शन नहीं होता तो कलश का दर्शन कर लेते हैं और वापस चले आते हैं। सच्चा दर्शन वारकरी वारी करते करते लोगों में पांडुरंग का दर्शन करता है। उसकी एक कहानी है, कभी डिटेल में देखेंगे, लेकिन पुंडलिक नाम का एक भक्त था। उसने अपने माता पिता की इतनी सेवा की, इतनी सेवा की। पहले तो तारुण्य में आते हुए उनकी बहुत ही निर्भत्सना करता था। ये बूढ़े बन गए, अभी कुछ काम के नहीं रहे, ऐसा करता था। लेकिन जब कुक्कुट ऋषि के आश्रम में उन्होंने देखा कि माता पिता साक्षात भगवान का रूप है, तो उन्होंने माता पिता की सेवा की और आयुष्य भर सेवा की। पांडुरंग साक्षात मिलने के लिए आ गए, लेकिन उसको बोला कि रुक जा और युगे 28 विटेवरी उभा वामांगी रुक्माई दिश्य देवी शोभा। तो ऐसा वो विट पर खड़ा किया और 28 युग हो गए, फिर भी अभी भी खड़ा है, ऐसा मानते हैं। अभी इसका मतलब क्या है कि हमारा जो पांडुरंग है या तो विठ्ठल है, भगवान है, वह माता पिताओं में देखो। मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, ऐसी कहने वाली हमारी संस्कृति व्यक्ति में, समष्टि में भगवान को देखती है। इस समय तो पूरी सृष्टि हरी भरी हो जाती है, उसमें नए नए फूल, फल, पौधे, अंकुर ये सब उगने लगते हैं, आने लगते हैं और इससे पूरी सृष्टि हरी भरी हो जाती है, नया शालू पहनती है और बहुत ही सुंदर ऐसा दृश्य पूरे वर्ष का धन धान्य और पानी ये भर देती है सृष्टि इस ऋतु में। और इस 4 महीने में ऐसा बोला जाता है कि भगवान सो गए। किसान क्या बोलता है, जब 4 महीने में फसल आ गई, उसके सामने पूरे धान्य की राशि ढीग दिखाया, तो वो कृतज्ञता से बोलता है कि भगवान तूने कितना मेहनत करके ये धान्य मुझे दिया, एक दाने के सैकड़ों दाने बनाए और मुझे इतनी सारी धन धान्य की राशि दे दी। वो कृतज्ञता से भर जाता है। तो भगवान बोलते मैं तो सो गया था, देवशयनी एकादशी के दिन सो गया, बुआई हो गई या तो जो पेरनी हो गई, उसके बाद 4 महीने के बाद फसल आई और
उसमें तो मैं सो गया था। ये सब तूने बीज बोए, मेहनत की और फसलों को काटा, फिर उसको तैयार किया, धन धान्य संपन्नता तेरे मेहनत के कारण हुई। लेकिन किसान बोलता है नहीं नहीं भगवान, मैं तो क्या निमित्त बना, लेकिन आपने ही सब कुछ दे दिया। ऐसा श्रेय देते समय या तो यश देते समय किसान भी भगवान को देता है, भगवान भी किसान को दे देता है। और अर्जुन को भगवान कहते हैं तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्। तो भगवान भी यश दे देते, यशो लभस्व, तू यश प्राप्त कर ले और निमित्त बन जा। वैसे तो भगवान ही करते हैं, मया मयैव, यानी मया एव हताः, मैंने ही इनको मार दिया है, पहले ही मार दिया है, और तू निमित्त बन जा। ये पूरी सृष्टि में जो भी हमें दिखाई देता है ये भगवान के कारण दिखाई देता है। एक क्षण भी वो सोया तो हमारा राम बोलो भाई राम, हम तो चले जाएंगे। लेकिन इस समय एक ये जो कल्पना है ना, हृदयंगम कल्पना है। हमें जो भी मिलता है उससे उसमें अहंकार नहीं रखना चाहिए, भगवान देता है। और भगवान सीख देते हैं कि ये तो मैं तो सो गया था, ये तेरे मेहनत से हुआ, भगवान भी यश नहीं लेता। तो इस प्रकार एक दूसरे को यश देना, जैसे भरत राजा है ना राम के भाई, और राम खुद, वो एक दूसरे को चाहते हैं और एक दूसरे को यश दे देते हैं, एक दूसरे को राज्य देने के लिए तैयार है, यश देने के लिए तैयार है, कीर्ति देने के लिए तैयार है। वैसा और भी एक कहानी बोली जाती है कि बचपन में राम और भरत खेल रहे थे, लक्ष्मण भी थे, शत्रुघ्न भी थे। और लक्ष्मण क्या करते थे, राम के पास पास रहते थे और खेलते थे, और भरत विरुद्ध साइड में, विरुद्ध पार्टी में जाते थे और वो खेलते थे। और खेलते समय जानबूझकर राम हार जाते थे क्योंकि भरत को जिताना था। तो भरत जीत गए, राम के हाथ से बॉल छूट गई और लक्ष्मण ने कैच ले लिया। तो ये जो हार गए राम, तो राम मिठाई बांटने लगे और हंसते हंसते, अरे भरत जीत गया, भरत जीत गया। तो ये जो देखकर भरत के पास कुछ बच्चे गए, भरत तो रो रहा था। भरत बोल रहा था कि मैं तो हारना चाहता था, लेकिन राम ने मुझे जितवा दिया, और मैं राम को जितना चाहता हूं, जिताना चाहता हूं, और मैं ऐसा देखना चाहता हूं कि राम जीते, लेकिन राम ने मुझे जिता दिया, ये अच्छा नहीं किया, राम जीतने चाहिए। अभी राम बोलता है भरत जीतने चाहिए, भरत बोलता है राम जीतना चाहिए। तो ये ऐसा जो झगड़ा है ना, वही तो रामायण की खुशबू है। यानी आजकल तो झगड़े होते स्वार्थ के कारण, मुझे राज्य चाहिए, मुझे कुर्सी चाहिए, इसके कारण झगड़े हैं। और राम का झगड़ा कैसा है, भरत का झगड़ा कैसा है, ये मुझे नहीं चाहिए तू ले ले, ये मुझे नहीं चाहिए तू ले ले, ऐसा झगड़ा उनके देखने को मिलता है। और वो झगड़े के कारण ये रामायण लिखी। आज भी हम राम को नमस्कार करते हैं और राम का गुणगान करते हैं। राम राम सभी समय, कोई भी कृति हो, मिलना हो राम राम, छुटना हो राम राम, कोई प्रसंग में आए राम राम। अभी राम राम पूरा जीवन में राम घुस गया है। क्यों राम घुसा? क्योंकि यश दूसरों को देने की तैयारी है। ये देवशयनी एकादशी में भी ना ये हृदयंगम कल्पना है कि भगवान यश हमें देना चाहते हैं और हम भगवान को यश दे दे। एक सीख है, एक शिक्षा है। हमारी भारतीय संस्कृति की महान शिक्षा अगर कुछ है तो वो ये है, अहंकार मत रखो, ये भगवान सब कुछ करता है। तो इस प्रकार ये देवशयनी एकादशी 4 महीने भगवान सो जाते हैं। अगर भगवान सचमुच सो गए तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? अशक्य है। और दूसरा एक अर्थ है, ये उपवास एकादशी है, एकादशी के दिन उपवास किया जाता है। और उपवास जब करते, उपवास का कोई अर्थ क्या लेते? उपवास यानी खिचड़ी खाना, साबूदाना खाना और कुछ फल खाना
तो हो गया उपवास। तो उसका भी एक अर्थ है, लेकिन उप यानी नजदीक और वास यानी रहना, भगवान के नजदीक रहना, और जो भी खाना पीना है वह दुय्यम तरीके से लेना, यानी भगवान के साथ जुड़ जाना। भगवान के साथ जुड़ने के लिए क्या करना चाहिए? उपवास करना चाहिए, हमें भगवान के पास बैठना चाहिए। पास बैठने का मतलब क्या है? कि ये मूर्ति है, इसके पास बैठ गया, भगवान की मूर्ति है, मैं बैठ गया तो उपवास हो गया, ऐसा नहीं है। भगवान हमारे अंदर रहता है, वह चैतन्य रूप में रहता है, आत्म रूप में रहता है, और ऐसा आत्मरूप ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा। ज्ञानेश्वरी के पहले ओवी में संत ज्ञानेश्वर महाराज क्या बोलते हैं? ये स्वसंवेद्य है और आत्मरूप है, और खुद की पहचान हम कर सकते हैं, भगवान की पहचान हम कर सकते हैं। इस प्रकार आत्मरूप रहने वाले भगवान का अनुभव हम खुद ले सकते हैं, ये बड़ी विशेषता है। और ऐसा चैतन्य में भगवान हमारे अंदर रहता है। अपने आप से जुड़ जाओ, लेकिन अपने आप से जुड़ने के लिए कुछ करना होता है। हम अगर हर रोज जो खाते, आजकल जो खाते हैं, तो वो बहुत ही ऐसा पेट में जमा रहता है, जल्दी पचता नहीं। तला हुआ बासा 4-4, 5-5 महीने के बिस्किट और पाव बटर 2-2, 4-4 दिन के, वो हम खा जाते हैं और बोलते हैं कि बहुत तरोताजा हमने खाया, बहुत फ्रेश खाया। वो तो बासा खाते हैं। लेकिन जब उपवास होता है, एकादशी के दिन हमारे ऋषियों ने क्या किया? लंघन किया, यानी सिर्फ पानी पर रहे, रस पर रहे, फल पर रहे, इसलिए तो फलाहार कहा जाता है। अभी उसका फलाहार शब्द हो गया, लेकिन मूल उसका शब्द है फलाहार, फल का आहार होना चाहिए। और फलाहार जैसे थाली में अन्न हम लेते हैं तो चिपकता है, अगर फल लेते हैं, सलाद लेते हैं तो चिपकता है क्या थाली में? वैसे थाली में जो चिपक गया वो अंदर भी चिपकता है, और अंदर चिपक गया तो सड़गान होने लगती है, कचरा होने लगता है। वो चिपका हुआ बाद में पेट दुखने लगता है, और उसका हमें बास आने लगता है, हमारा भी दुर्गंध आने लगता है, हमारी पसीने की दुर्गंध आने लगती है। जिसको अच्छा पचता नहीं ना, उसको सांस की दुर्गंध आती है। हमारा शरीर कचरे का घर बन जाता है। तो हमारे ऋषियों ने क्या किया? 15 दिन में एक बार उपवास करो, यानी कुछ मत खाओ, पानी पियो, रसपान करो, फलाहार करो, सलाद खाओ। तो ऐसे पदार्थ खाओ जिससे हमारे शरीर को, पेट को आराम मिले। और इसका और कुछ आध्यात्मिकता का कुछ संबंध है क्या? वैसा तो कुछ नहीं, आहार में बदल होता है। लेकिन जब आहार हल्का होता है, या तो उपवास किया जाता है, लंघन किया जाता है, तो पेट साफ होने लगता है। पेट जैसे साफ हुआ, वैसे हमारे मन की, बुद्धि की एकाग्रता बनने लगती है। हमें अगर पेट में दुखता है, माथा दुखता है, तो हम एकाग्र नहीं हो पाते, फ्रेश नहीं रह पाते। जब पेट साफ है तो बड़ा अच्छा लगता है। सुबह सुबह मोशन हो गया तो प्रमोशन का आनंद मिलने लगता है। प्रमोशन का भी इतना आनंद नहीं होता, बड़े फ्रेश हो जाते हैं। तो हमारा पेट साफ रहना, और 15 दिन में एक बार उपवास करना। जैसे जापान के एक शास्त्रज्ञ है, नाम मैं भूल गया, ऑटोफगी नाम का एक खोज उन्होंने किया, और एक दिन उपवास करना, पानी पर रहना, या तो रसपान पर रहना, या तो फल पर रहना। वो उपवास के कारण उन्होंने, हमारे ऋषियों ने तो बहुत कितने साल से शुरू हो गई पता नहीं, हजारों साल हो गए, लेकिन उन्होंने खोज किया और उनको नोबेल पारितोषिक मिला। और उस उपवास के कारण, लंघन के कारण हमारे कैंसर के जो जीव जंतु है या तो बीमारी, वो भी निकल जाती है। बहुत सारी बीमारियां निकल जाती है। ये तो वही बीमारी की बात। लेकिन जब हमारा शरीर स्वच्छ बनता है, तो हम भगवान के पास बैठने में शुद्ध स्वरूप में बैठते हैं। शरीर अच्छा है, फ्रेश है, और भगवान के पास अगर हमारा समझो कि पेट दुखता है, तो क्या मांगेंगे भगवान के पास? तो भगवान हमारा पेट ठीक कर दे पहले। हमारा शरीर पर ध्यान जाता है, कुछ अंगूठे में लगा है, हाथों में लगा है, और हम एकाग्रता में बैठे हैं, तो क्या मांगेंगे? ठस ठस करता है, तो हम भगवान के पास मांगेंगे कि अंगूठा रिपेयर कर दे। यानी हमारा जो मन है, बुद्धि है, योग्य विचार नहीं करेगी, वो तो उसी पर लगी रहेगी। इसलिए शरीर स्वच्छ और निरोगी होना चाहिए, और उसके लिए उपवास भी बहुत ही बढ़िया है।
और जब हम निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो मन की एकाग्रता कर पाएंगे। और मन की और बुद्धि की एकाग्रता जब भगवान के पास हम करते हैं तो वो एकादशी है। एकादशी में 10 इंद्रिय और 11वां मन, ऐसे एकादश इंद्रिय भगवान के साथ में लग जाते हैं तो एकादशी हो जाती है। और यही उपवास है, यही भगवान के पास बैठना है, हमारे चैतन्य शक्ति के साथ हम बैठ जाए, ये एकादशी है। ऐसे देवशयनी एकादशी के दिन हम भगवान को याद करते हैं और उसको मनाएंगे भी, दिन भर अभ्यास भी करेंगे और दोपहर के बाद मनाएंगे और भगवान के पास रहेंगे। मन से, बुद्धि से अपने अहंकार को त्याग कर या तो समर्पित करते हुए ये एकादशी के दिन पांडुरंग को याद करते हैं और नमन करते हैं।